ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। जन्म हमारा अंतिम है, खेल पूरा होता है, अब पावन बन करके घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाबा ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज है मतलब आसान है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहते हैं तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुख धाम है। आधा कल्प पहले सुख धाम था। आलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान बाबा ने भारत में देवताओं के राज की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाबा होगा। बाबा से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा बाबा से आज से, बाबा कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाबा होगा। बाबा से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में, शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाबा तो सदैव पूज्य है। वो आते हैं जरूर पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है ही पावन दुनिया।
सभी पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है। कलयुग में फिर पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाबा आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित हैं। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। पहले तो सोने जैसी होती है, फिर चांदी जैसी। तो इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है। हर कोई मनुष्य ईश्वर के नाम पर झूठ बोलता है। क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। जो यूं कहता है कण कण में भगवान है, तो समझो वो झूठ बोलता है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर भी ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है, जो उनको कह सकें कि लक्ष्मी नारायण हमारे माता पिता हैं। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वो 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं। बाबा कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथ पहले 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं है। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। बड़े बड़े रेडियो लगा करके गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और अगर वो मंदिर से बाहर निकल के कहे कि तेरे में तो कोई गुण नहीं है, फिर देखो जादू क्या होता है। क्योंकि जो गा रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि इस लाइन का अर्थ क्या होता है। ये भी गुण नहीं है। देखो बिल्कुल दुखी पतित हैं, तभी तो गंगा में पावन होने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी स्वच्छ साफ होंगी। नदियों में कीचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता है। यहाँ तो देखो कीचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। सब चीज़ें पवित्र रहती है। तो बाबा समझाते हैं अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे ऊंचा परम धाम में रहने वाला। परम धाम में तो हम सब आए, परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वो बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं, वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा बाबा में। घोड़े गाड़ी की इधर बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, वो है रथी।
गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बी के हैं, ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाबा खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी ना ब्रह्मा बाबा भी। पहले पहले ये बनते हैं फिर तुम बनते हो, इनमें तो वो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। इनमें माना ब्रह्मा बाबा में वो माना शिव बाबा परम धाम में रहने वाले विराजमान है। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो रावण माया नरक बनाती है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्री मत पर चलते हो। बाबा समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते हैं, देवताओं की महिमा भी गाई हुई है सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं। जो सतो प्रधान पूज्य थे वो तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाबा कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो बाबा आएगा ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। चित्रों को देखना, शरीरों को देखना बाबा कहे अब बंद करो। मन ही मन शिव बाबा को याद करो। है ना। अभी चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। क्या है बाबा का धंधा? नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं आलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजियस हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि।
सतयुग में है पारस बुद्धि। ये बाबा समझाते हैं, रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे, कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो, बुद्धि ऊपर लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाबा बस, दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वो परमात्मा है। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन कर्मेंद्रियों से बोलता हूँ। माना शिवलिंग का जो चित्र दिखाया बाबा वैसा नहीं है, बाबा तो ज्योतिर्बिंदु है। तो हमें उस ज्योति बिंदु आत्मा जैसे परमात्मा को याद करना है। नहीं तो कैसे समझाऊं, ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है, ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना ना सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने फिर बताया, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेगा। साथ में लिए घूमते रहेंगे। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होता नहीं है, ना कोई रोते पीटते हैं। वहाँ कोई शैतान ही होते नहीं। इस समय बाबा इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान किधर हो? बाबा की तरफ, है ना। भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सबको वापस आना है, वापस हमें अब अपने घर जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाबा कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाबा, स्वर्ग का रचयिता है। बाबा तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने पिता को गाली देते हो। सबके अंदर कहना परमात्मा। अब कोई किसी को भगवान के लिए क्या कहते हैं,
कण कण में भगवान है, पशु पंछी में भगवान ही दिखता है, ऐसे कहते हैं ना, सबका ये सब उसी के ही रूप हैं। तो भगवान हमारा पिता है। अब आप एक देखो, लौकिक पिता जो 50-60 साल के लिए हमारा पिता बनता है, उसके लिए कोई हमें कहे कि भाई तुम्हारे पिता का रूप तो मुझे सब पशु पंछियों में दिखता है, कितना बुरा लगेगा। लगता है ना, कोई आपको कहे कि भाई तुम्हारे पिता का रूप इन कुत्ते बिल्ली सब में दिखाई देता है, तो कितना ख्याल आता है, मन खराब हो जाता है। तो भगवान के लिए ऐसे कहते रहते हैं, सब भगवान के ही रूप हैं, तो कितनी बुरी बात है। तो बाबा कहते हैं शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा। अगर आप शिव पुराण ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये लाइन आती है कि मैं ज्योतिर्लिंगम शिव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता हूँ। वो परमात्मा शिव 3 देवों का रचयिता है। और उसमें श्लोक की गिनती अभी थोड़ा नहीं याद आ रही, तो एक श्लोक में ऐसा लिखा है, मैं ज्योतिर्लिंगम शिव ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होता हूँ। ये भी स्पष्ट बात लिखी हुई है। पर बाबा ने ऊपर कहा ना, एकदम बेसमझ बन गए हो, तो समझने वाली बात तो समझते नहीं है, तो और बातें करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वो इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुन को कहते हैं, तुम अर्जुनों को कहते हैं, मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। चित्र मीन्स देहधारी का सिमरण, आकारी साकारी का सिमरण नहीं करना है। विचित्र बाबा को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, लटकाना है मीन्स ऊपर लगाना है परम धाम में। दूसरी बात, वापस घर चलना है। किधर चलना है? वापस घर परम धाम में। इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है। क्या बनना है? संपूर्ण। वरदान दिया बाबा ने, बाबा के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाबा के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाबा के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं। आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह करके मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। हाँ? दुनिया में तो भाग्य विधाता के आगे झुकते हैं, और यहाँ बाबा हमें ही मास्टर भाग्य विधाता मास्टर वरदाता बना देते हैं। लेकिन कब? जो सदा बाबा के आज्ञाकारी, सदा बाबा के हर कार्य में सहयोगी और सदा तैयार रहते हैं। ऐसे नहीं कि ऑर्डर आए कि फलाने भाई या बहन आज ये सेवा है और आप कहो कि आज तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगा, कल आऊँगी, तो फिर उनको थोड़े बाबा वरदान देंगे। और बाबा तो चलो देंगे सभी को, लेकिन वो फलीभूत वरदान नहीं हो सकता।
ऐसी आत्माओं के लिए। तो ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो बाबा के प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा ने क्या याद कराया कि अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, पावन बन करके घर जाना है ना। तो क्या करना है, कौन सी कमाल, सतो प्रधान संन्यास, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनसे ममत्व हमें मिटा देना है और घर बार में रहते हुए पवित्र बन करके दिखाना है। तो सन्यासी भी इस कमाल को देखेंगे। ये बड़ी कमाल हो गई ना, आज तक किसी ने सिखाई नहीं और बोलने की भी हिम्मत नहीं रखी। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, है ना, क्योंकि अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है, तो उससे पहले पावन बन करके बाबा हमें घर ले जाते हैं, है ना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, एक बात खास बाबा ने कही, मंदिर में गाते रहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, परंतु ऐसा बनाया किसने, बुराइयों ने, रावण ने। तो बाबा कहते वापस मेरे पास आना है तो सिर पे जो पापों का बोझा है वो ख़त्म करना है, बाबा को याद करना है, बुद्धि ऊपर लगानी है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा 10वां सब है बाकी एक ही नहीं है, ऐसा उल्टा भी नहीं हो जाए। बाबा इस समय हमसे बात करते हैं तो हमें भी बाबा की तरफ अपना पूरा ध्यान रखना। बाबा के घर बार भले संभालो परंतु कमाल जरूर करके दिखाओ। और कोई भी देहधारी को, आकारी साकारी को याद नहीं करना, विचित्र बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि वापस घर चलना है, पावन बनना है। और जो सदा हर सेवा के लिए हाँ जी कहते हैं, तैयार रहते हैं, वो आत्माएं क्या बन जाती है, भगवान समान, है ना, मास्टर वरदाता, मास्टर भाग्य विधाता बन जाती हैं। और जिनके हर बोल में और कर्म में सच्चाई सफाई है वो बाबा के प्रिय रतन बन जाएंगे। अच्छा, ये थी बाबा की आज की मुरली। तो सभी को 3 बारी मुरली जरूर सुननी है। खाना बनाते समय जरूर मुरली हमें सुननी है ताकि खाना शक्तिशाली वाइब्रेशन से भर जाए, एकदम सकारात्मक शक्ति से भर जाए, खाने वाले को भी शक्ति मिले, जो जो ये खाना खाए उसके मन की अशांति दूर हो जाए, उसका मन शक्तिशाली बन जाए। और मुरली सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना है ताकि ध्यान रहे कौन कौन मुरली सुनता है, कितनी बारी सुनता है। अच्छा, सभी को फिर से ओम शांति।